श्रीमती अनीता चेची, पलवल, हरियाणा से। इनकी 2 पुस्तकें हैं, पीयूषिका कहानी संग्रह और काव्यांजलि काव्य संग्रह। अनीता जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ आएंगी और जो भी लोग आएंगे कृपया सिर्फ अपनी एक प्रतिनिधि कविता सुनाएंगे और 2 शब्द कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आइए। बहुत बहुत आभार रितु जी। मैं अनीता चेची, पलवल, हरियाणा से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय पब्लिकेशन के द्वारा हम सभी को सूरदास सम्मान दिया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं रितु जी का आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरा पहला सम्मान है जो मुझे इस तरह से मिल रहा है और पहला ही अनुभव है कि मैं इतनी शुद्ध आत्माओं के बीच में बैठी हूँ। बहुत बधाई है आपको, बधाई। हाँ, ये मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि जो काव्य है उन्हीं के हृदय में फूटता है जो छल कपट से रहित होते हैं। जहाँ तनिक भी छल कपट होता है वहाँ काव्य नहीं फूट सकता। वो यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है और मुझे लगता है जितनी भी शुद्ध आत्माएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं, 250 लोग जो आए हुए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ज़्यादा ना समय लेते हुए, क्योंकि सभी साथियों को समय चाहिए, सभी इतनी दूर से आए हैं। तो साथियों, जैसा कि अभी हमारे सम्मानित साथी ने बताया था कि कोरोना काल में सभी को पंख मिले। हम सभी वो पंछी हैं जो पहले थे तो सही, उड़ना तो जानते थे, पर जो उनको पंख मिले हैं वो कोरोना ने दे दिए। कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ त्रासदी थी, वहीं कहते हैं जो कवि होता है वो त्रासदी में से भी सृजन ढूंढ लेता है। तो ये एक कवि की पहचान है, एक साहित्यकार की पहचान है, वो समाज को बचाए रखता है। कोरोना काल को काव्य काल बना दिया कवियों ने। जी बिल्कुल, काव्य काल था। और ऐसा काव्य काल कि जहाँ निराशा थी, हमने आशा का संचार कर दिया लोगों के भीतर। क्योंकि जो मृत्यु हमने नज़दीक से देखी, अपने परिजनों की, लोगों की, वो हमें अंदर तक झंझोर गई और हम लिखने से रुक नहीं सके। क्योंकि जो कवि है वो किसी का दुख देख नहीं सकता, जहाँ वो दुख में भी दुखी होता है, खुशी में भी खुशी मनाता है, उसके अंदर किसी के प्रति कोई छल कपट द्वेष नहीं रहता, वो सभी से प्रेम करता है, समान भाव से प्रेम करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने काव्यांजलि लिखी। सबसे पहले मैं फेसबुक पेज पर लिखती थी, धीरे धीरे मुझे वहाँ से ही रितु जी से हम फेसबुक के माध्यम से मिले, फिर मैंने अपनी कविताएं लिखी। मेरी सभी कविताओं में एक अनंत की तलाश थी कि ईश्वर इस तरह से कैसे कोई भी चीज़ एकदम हो जाती है, हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, कितने सपने सजाते हैं और एकदम टूटकर बिखर जाते हैं। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम सभी को चला रही है। तो मनुष्य की भ्रम को तोड़ने वाली काफ़ी रचनाएं और कुछ क्रूरता भी देखी मैंने मनुष्यता की, तो वो भी मैंने अपनी काव्यांजलि में लिखी हैं। उसके साथ ही मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसके माध्यम से मैंने जो गरीब लोग हैं या बिल्कुल हताश निराश लोग हैं, उनको एक उनकी आवाज़ बनकर मैंने वो प्लेटफॉर्म किया। क्योंकि यूट्यूब का भी जन्म हुआ, आपने देखा छोटे छोटे हम जैसे लोगों को मौका मिल गया, नहीं तो हम और लोगों को ही देखते थे टीवीज़ में, पर अब हम भी क्रिएटर्स बन गए। तो ये तो आप ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर। बहुत बढ़िया, नवोदय का भी योगदान है इसमें। आपका बहुत बहुत आभार है। पीयूषिका की मैं बात करूंगी क्योंकि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा में एज ए पीजीटी लेक्चरर हूँ। तो ये इसके साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी हूँ, भारत स्काउट एंड गाइड में, और संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बच्चों को देखना या हमारे बुज़ुर्ग थे हमारे साथ, उनकी भी सेवा करनी, बिना नौकरों के अपने घर को संभालना और सपोर्ट करना फैमिली को, इसके साथ साथ समाज को भी देखना, तो ये एक चुनौती बन गया था हमारे लिए। तो वो फिर कविताओं ने, कहानियों ने हमें बचा लिया, क्योंकि ये चीज़ें हमें बचा लेती हैं। ऐसा नहीं है हम समाज को देते, ये हमें भी बचाती हैं। हमारी काव्य रचनाएं, हमारी कविताएं कहीं ना कहीं हमें संबल देती रहती है, हम लिखते रहते हैं, हमारे भाव अभिव्यक्त होते रहते हैं। हम समाज को बचाते हैं और समाज हमें बचाता है इन कहानी और कविताओं के माध्यम से। तो पीयूषिका में मेरी जो कहानियाँ हैं वो सारी कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी काव्यांजलि और पीयूषिका को ज़रूर पढ़ें, ताकि जो मेरे अंदर की या समाज जो होता है वो ही हम देते हैं समाज को। बहुत बहुत बधाई आपको इंद्रजना अब मैं प्रस्तुति के लिए, इन काव्य कृतियों की प्रस्तुति के लिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, तो कवि जन तो साहित्यकार को मानवता की ओर ले जाने वाले हैं। जैसे कि अभी मैडम बता रही थी, जैसे कोई बोल रही थी ना कि भाई जो कोरोना काल आया और हमने कहीं ना कहीं हर चीज को एक नए सिरे से, तो जैसे ही शब्द आता है ना कि फिर से शुरू करना, फिर से आरंभ होना, आरंभ शब्द होते ही एक नाविन्यता का संचार स्वाभाविक रूप से हम सभी में होने लगता है। फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे सृजनता का हो, चाहे साहित्यकार के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उस दौरान शायद हम सभी को एक ऐसे मंच भी मिले जो बोलते हैं हम ऑनलाइन मंच, तो कितनी प्रतिभाएं, कितनी काव्य की प्रतिभाएं हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की प्रतिभाओं को ऐसा एक मंच मिला जहां वो अपने विचारों को, शायद वो हमारे कहीं दुख भी थे, सुख भी थे, प्रस्तुत करने का अवसर मिला। और फिर उसमें नवोदय पब्लिकेशन का एक साथ, जिसमें रितु जी और शिवरा जी का एक ऐसा प्रोत्साहन हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर सतत एक उन्होंने जो एक अतुलनीय योगदान दिया, मुझे लगता है कि पहले जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करना चाहिए। हार्दिक अभिनंदन नवोदय पब्लिकेशन का। लगातार 5 सालों से लगातार जो अतुलनीय सेवा जो कर रहा है, योगदान दे रहा है हिंदी साहित्य सेवा में और साहित्यकारों के लिए एक अद्भुत मंच, जो यहाँ पे आके हम अपने को सहभागिता में महसूस हमारी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत निस्संदेह नवोदय का ये योगदान है, अतुलनीय है। रितु जी, यह सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे गांव की मिट्टी। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। आंगन में वो पेड़ रहा ना और रही ना गोरैया। आंगन में वो पेड़ रहा ना और रही ना गोरैया। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। गायों के वो झुंड रहे ना और रहे ना चरवैया। गायों के वो झुंड रहे ना और रहे ना चरवैया। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। बहुत सुंदर। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। बचपन के वो खेल रहे ना और रही ना वो सखियाँ। बचपन के वो खेल रहे ना और रही ना वो सखियाँ। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग
देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। बाबा की चौपाल रही ना और रही ना वो बत्तियाँ। बाबा की चौपाल रही ना और रही ना वो बत्तियाँ। मेरे गाँव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखे थे